आज दुनिया की राजनीति में एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या सत्ता अब संस्थाओं से ऊपर हो चुकी है और क्या आम इंसान की जान एक 10 मिनट की डिलीवरी या एक राजनीतिक बयान से सस्ती हो गई है। सबसे पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार सीधा निशाना साधा है फेडरल रिजर्व के चीफ जर्मो पॉवेल पर। ट्रंप ने उन्हें सार्वजनिक मंच से जब्त कह दिया। Coming down very rapidly, and that's not with the help of the Fed. If I had the help of the Fed, it would be easier. But that jerk will be gone soon. उनका कहना है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो ब्याज दरें घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं। सवाल ये नहीं कि ब्याज दरें बढ़े या घटे, सवाल ये है क्या एक राष्ट्रपति को देश की सबसे अहम और आर्थिक संस्थाओं पर ऐसे हमला करना चाहिए। अब नजर डालते हैं दूसरी खबर ईरान से। दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में अब तक 1847 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ऐसा दावा करता है हिरना। इसी बीच ट्रंप कहते हैं ईरानियन प्रोटेस्टर हेल्प इज ऑन इट्स वे, लेकिन उसी सांस में वो ईरान से सारी मीटिंग रद्द कर देते हैं। सवाल साफ है, ये मदद है या सिर्फ बयानबाजी, क्योंकि जमीन पर तो गोलियां चल रही है, ट्वीट नहीं। अब आते हैं भारत की तरफ, जहां इस बार जीत किसी पार्टी की नहीं, एक डिलीवरी बॉय की सांस की है। सरकार ने 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा कहते हैं कि जब टी शर्ट पर 10 मिनट लिखा हो और स्क्रीन पर टाइमर चल रहा हो तो दबाव खतरनाक होता है। वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, उन सब के लिए गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट एटसेट्रा अब 10 मिनट में डिलीवरी की जो ब्रांडिंग है वो हटाएंगी। जी हाँ, ये आप सबके एफर्ट से और आप सबने एकजुट होकर जो आवाज उठाई उसी से संभव हो पाया। आपकी आवाज शायद इन कंपनीज की मैनेजमेंट तक तो नहीं पहुंची या उन्होंने अनसुनी कर दी, लेकिन आपकी आवाज केंद्र सरकार ने सुनी और उस पर कार्रवाई भी करी। मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के इस हस्तक्षेप के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये उन्हीं के इंटरवेंशन से संभव हो पाया। 10 मिनट में डिलीवरी का जो जुल्म है ये वास्तव में बहुत रियल है। जब डिलीवरी राइडर की यूनिफॉर्म पर, उसकी टी शर्ट जैकेट पर 10 मिनट की डिलीवरी का प्रॉमिस छपा हो या उसके बैकपैक पर 10 मिनट में डिलीवरी का वादा लिखा हो, साथ ही साथ कस्टमर के मोबाइल स्क्रीन पर टाइमर चल रहा हो, तो ये 10 मिनट में डिलीवरी का जो प्रॉमिस है ये बहुत रियल, कांस्टेंट और डेंजरस, खतरनाक हो जाता है। और इसके चलते जो डिलीवरी बॉयज हैं, राइडर्स हैं, उन पर जो मेंटल और फिजिकल टोल पड़ता है वो तो अलग, लेकिन इसके साथ साथ वे खतरनाक ड्राइविंग भी करते हैं, अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं, और अन्य लोग जो उनके साथ सड़क पर चल रहे हैं, अपनी गाड़ियों में, स्कूटर्स पर या पैदल चल रहे हैं, उनकी जान को भी जोखिम में डाला जाता है। मैं पिछले कुछ महीनों में कई डिलीवरी बॉयज से मिला, उनसे बात करी। उनमें से अधिकतर लोग अंडरपेड हैं, ओवरवर्क्ड हैं, और एक अनरियलिस्टिक प्रॉमिस, ये 10 मिनट में डिलीवरी के इस अनरियलिस्टिक प्रॉमिस के प्रेशर को बहुत मुश्किलों से झेल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, हम सब लोग प्रो इंडस्ट्री हैं, प्रो बिजनेस हैं, प्रो स्टार्टअप हैं, प्रो इनोवेशन हैं, लेकिन हम लोग एक्सप्लॉयटेशन का कभी समर्थन नहीं कर सकते। इसीलिए इस पूरी मुहिम का मकसद किसी कंपनी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि इन गिग वर्कर्स और इन डिलीवरी बॉयज की जिंदगी को बेहतर करना है। और आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, ये केवल उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ही को ही सुनिश्चित नहीं करेगा, बल्कि उनकी डिग्निटी और उनकी वर्किंग कंडीशंस को भी बेहतर करने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं तमाम गिग वर्कर्स को कहना चाहता हूं कि इस मुहिम में, इस लड़ाई में आप सब अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। और सच यही है, कोई भी सामान किसी भी जान से ज्यादा जरूरी नहीं होता। चौथी खबर फिर से अमेरिका से, लेकिन ट्रंप की राजनीति सिर्फ बयान नहीं है, वो एक शो भी है। डेट्रॉइट इकोनॉमिक क्लब में ट्रंप ने YMCA डांस किया और वीडियो वायरल हो गया। सवाल यह है, जब दुनिया युद्ध, मौत और महंगाई से जूझ रही हो, तब नेता डांस क्यों कर रहा है?
शायद क्योंकि आज की पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट के बिना चलती ही नहीं है। और आखिर में एक ऐसी खबर जो राजनीति नहीं इमेज की राजनीति दिखाती है। अभिनेता शिव कार्तिकेयन पोंगल दिल्ली में मनाते हैं, पीएम मोदी से मिलते हैं लेकिन राजनीति पर कुछ नहीं कहते। I'm very happy. I'm celebrating Pongal here in New Delhi. And with the Prime Minister, are you excited about that? First time meeting him and very, very excited to meet him. And what is your expectation from the elections coming up? That I should not comment on it, I think. I'm here to celebrate Pongal and I wish everyone a great joy and prosperity. One word for the Jananayakan, which is still awaiting a sensor clearance. Whenever it comes, it will be a celebration. क्योंकि कभी कभी चुप्पी भी एक बयान होती है। तो दोस्तों आज की खबरों में एक बात कॉमन है, चाहे अमेरिका हो, ईरान हो या भारत, सवाल सत्ता का नहीं इंसान की कीमत का है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही बेबाक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।